एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, इससे थीटा डिग्री के कोण से कोई आवेश जब इसमें इंटर करेगा तो क्या होगा, जो इसका पथ होगा वह कैसा होता है बेटा, सिलिकन कुंडली का कैसा पथ होता है। अब देखिए आवेश कैसे प्रवेश कर रहा है, यू वेग से प्रवेश कर रहा है। इसके दो घटक हैं, एक यू cos थीटा और दूसरा यू sin। और यू sin थीटा जो है एक का लंबवत घटक है और यू cos थीटा एक का समानांतर घटक है। तो क्या होता है जब कोई आवेश किसी क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर प्रवेश करता है तो वेग के दो घटक होते हैं, एक क्षेत्र के समानांतर घटक और एक क्षेत्र के लंबवत। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर कोई कोण क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का कारण है F बराबर क्या होता है, u v sin थीटा। अगर समानांतर है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा और इसी पर कोई बल नहीं लगेगा। अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह कण बिना अपने रास्ते से विचलित हुए सीधे निकल जाता है। यही न्यूटन का पहला नियम है। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कण अपनी अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाधा। दूसरा क्या है, अगर जब 90 डिग्री से प्रवेश करता है तो उस पर एक बल काम करता है और वह बल क्या होगा, चुंबकीय बल होगा और उसका मान क्या हो जाएगा, UV sin 90 डिग्री अथवा UV आएगा। एक चुंबकीय बल काम करेगा। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों के द्वारा देखा गया इसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार। पथ क्या हो जाता है, अगर कोई कण का पथ वृत्ताकार है तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अब केंद्रीय किसकी जरूरत पड़ती है। देखिए चूंकि मानते हैं आवेशित कण का द्रव्यमान यम है, किस वेग से आ रहा है, वेग से। मान लेते हैं कितना त्रिज्या का पथ बना रहा है r, तो इस पर बने रहने के लिए कितनी केंद्रीय बल की जरूरत पड़ेगी, कितना बल की जरूरत पड़ेगी, उत्तर आएगा ये बल कौन दे रहा है, चुंबकीय बल। इसलिए यह बल किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहां से हमें मिल जाता है r बराबर qv/m। देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, पथ की त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या पता चल गई, r बराबर qv/m। अगला एक पॉइंट है आवर्तकाल का। आवर्तकाल किसे क्या कहते हैं, एक चक्कर लगाने में लगे समय को ही आवर्तकाल अथवा दूरी बटा वेग या चाल के अनुपात को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, एक चक्कर लगाने में समय दूरी कितनी होगी, 2πr। कितने वेग से, वेग से। और v का मान क्या है, सर r या r बटा v का मान हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, r का ही रख दीजिए। यहां से देखें v बटा r, ये क्या है qv/m है, या r बटा v का मान क्या हो जाएगा, m/q। यहां से हम देखते हैं r/v का मान क्या होता है, 2πm/। जो आवर्तकाल होगा वह क्या हो जा रहा है, 2πm/। पिच क्या होता है, पिच है एक दो लगातार चक्रों के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, किस। ये देखिए कितना समय में एक चक्कर लगा रहा है,
और आप जानेंगे जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी वस्तु एक कुंडली का आकृति में कहा जाता है, जितना देर में एक चक्कर लगाता है उतना देर में ही वह आगे भी बढ़ता है। एक चक्कर के बराबर समय में ही वह ऊपर जाता है। समय हमें पता है T बराबर पता है 2 पाई बाई m अपान dt। साथ ही साथ हमें वेग भी पता है। क्या पता है? समानांतर वेग क्या है? u का समांतर। तो अब अगर हम यहाँ से लिखेंगे 2 पाई दूरी बराबर, पिच का मतलब क्या होता है? दूरी। क्या दूरी है? दो लगातार चक्करों के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पिच कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा u cos थीटा गुणे 2 पाई m अपान dt। समझ में आ गया भैया? तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? त्रिज्या त्रिज्या आवर्त काल और पिच।